तो पंडित धीरेश शास्त्री ये सवाल पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ भारत सरकार ने कदम उठाया सराहनीय है, लेकिन अगर देश के हिंदुओं के साथ ऐसा होगा तो देश के हिंदू कहाँ जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया से लेकर हर जगह उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है और उस आग में सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही क्यों टारगेट किए जा रहे हैं। क्या नई सरकार जो अंतरिम सरकार बनी है क्या हिंदुओं पर हो रहे हमले उनके खिलाफ हो रही हिंसा को रोक पाएगी? इस रिपोर्ट को देखिए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस हिंदुओं पर हमला होने की बात कबूल भी रहे हैं और उन्हें रोकने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। जब से पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ है, निशाना हिंदू ही है जो कट्टरपंथी और विद्रोहियों की नफरत का शिकार हो रहे हैं। हिंसा की आग में सिर्फ और सिर्फ हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही जल रहे हैं। बांग्लादेश के 22 से ज्यादा जिलों में हिंसक भीड़ दिन हो या रात उपद्रव मचा रही है। देखिए कैसे एक महिला अपने घर में डरी और सहमी है और बाहर सैकड़ों की संख्या में उपद्रवियों की मौजूदगी है। भीड़ में मौजूद लोग डंडों से घर की खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। बवाल की ऐसी ही तस्वीर दूसरी जगह से भी सामने आ रही है। भीड़ ने एक घर को आग के हवाले कर दिया। घर एक नहीं बल्कि कई हैं। आग लगाने के साथ ही तोड़फोड़ भी की गई है। हिंसा की आग में बांग्लादेश जल रहा है, लेकिन शिकार हिंदू परिवार है। हमलों से बचने के लिए न तो सेना और न ही सरकार कोई कदम उठा रही है। ठाकुर गांव में कट्टरपंथियों ने देर रात हिंदू गांव पर धावा बोल दिया और गांव के हर घर को फूंक दिया। आलम यह है कि अब हिंदुओं को अपनी रक्षा करने के लिए खुद ही मैदान में आना पड़ रहा है। ढाका में हिंदू सोसाइटी में लोग लाठी डंडों के साथ गश्त कर रहे हैं। अपने परिवार की रक्षा के लिए दिन रात पहरेदारी कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें बचाने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। उन्हें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। एक तरफ अल्पसंख्यक सुरक्षा के लिए मैदान में है तो उपद्रवी हिंदू परिवार को निशाना बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरें एक अपार्टमेंट की है जहां सैकड़ों की संख्या में चाकू तलवार हाथ में लिए हिंदू फैमिली पर हमला किया। हालांकि वहां मौजूद सेना ने उन्हें रोकने की कोशिश की। मौलवी बाजार में देखिए कैसे भीड़ से गिरे अल्पसंख्यक जान बचाने के लिए तालाब में कूद पड़े, लेकिन हिंसक भीड़ का दिल नहीं पसीजा। पानी में तैरकर बचने की कोशिश कर रहे लोगों पर पत्थरों से हमला किया जा रहा है। निशाना लगा लगा कर पत्थर मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश में लोकतंत्र रोज मर रहा है, उसकी गवाही तस्वीरें दे रही हैं। नोआखली में दिन दहाड़े एक नाबालिग का अपहरण किया जा रहा है। कट्टरपंथी हिंदू महिलाओं और बेटी से गैंगरेप तक कर रहे हैं। हालांकि इस किडनैपिंग के कुछ देर बाद 3 लोगों को पकड़ लिया गया। हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही है, लेकिन विदेशी मीडिया को ये सब नहीं दिखाई दे रहा है। विदेशी मीडिया सिर्फ इसे बदला बता रही है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने हिंदू विरोधी हिंसा को बदला लेने वाला हमला बताया है, लेकिन दुनिया भर में आलोचना के बाद अखबार ने अपनी हेडलाइन बदल दी। विदेशी ताकतें हमेशा से भारत और हिंदू विरोधी नैरेटिव सेट करने में लगी रहती हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी यही किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। देखिए, बहुत यह दुर्घटना दुखद दुर्घटना है, क्योंकि इस तरह से प्रधानमंत्री का पलायन होना, वहाँ से शरण लेना भारत में, और जो लोग उग्रवादी हैं वो पूरा सबके सब जितने मुसलमान हैं वो अधिक संख्या उनकी है, और ये अत्याचार केवल हिंदुओं पर कर रहे हैं। उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं और उनके प्रताड़ित किया जा रहा है, वहाँ से भगाया जा रहा है। यह जो दुर्घटना हो गई बहुत दुखद है,
और इस पर तो संज्ञान लेना पड़ेगा हमारे देश को, हमारे प्रधानमंत्री जी को। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, कमान संभाली जा चुकी है, लेकिन चिंता लगातार इस तरफ जिस तरह से कट्टरपंथी वहां पर भारतीयों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पोस्ट ने सब कुछ क्लियर कर दिया है, जिसका असर भी दिखने लगा है। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में शीघ्र वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए हमारे दोनों लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट मैसेज भी है, बधाई भी है और चेतावनी भी। बांग्लादेश में सियासी उलटफेर के बाद शेख हसीना देश छोड़ चुकी है। 5 दिन बाद आखिरकार अंतरिम सरकार बनी। मोहम्मद यूनुस को कार्यवाहक मुखिया बनाया गया है। हसीना सरकार में जेल में रहने वाले यूनुस को आंदोलनकारी छात्रों और सेना के समर्थन से अंतरिम सरकार की कमान मिली है, जिसके बाद उन्होंने 16 लोगों के साथ शपथ ली। इधर यूनुस प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की नई सरकार को बधाई दी, साथ ही हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने का जिक्र भी किया। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में शीघ्र वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए हमारे दोनों लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी कोई भी बात बिना मतलब नहीं करते। उनके इस पोस्ट में भी वही झलक रहा था कि वो हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर कितने संजीदा हैं। जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं है और शायद इसीलिए नई सरकार के गठन के बाद सबसे बड़ी चुनौती यूनुस मोहम्मद के सामने हिंसा को रोकना है, जिसका जिक्र उन्होंने अपने शपथ भाषण में किया। আমরা শুনলাম আসার পথে শুনে আসছি যে এখানে আইন শৃঙ্খলার ব্যাঘাত হচ্ছে, মানুষকে আক্রমণ করছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, সম্পদ জ্বালিয়ে নষ্ট করছে, চুরি করছে, দিয়ে যাচ্ছে, অফিস আদালতে আক্রমণ করছে, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করছে, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আহমদিয়া সবার উপর আক্রমণ করছে। এগুলো হলো ষড়যন্ত্রের অংশ। এগুলো আমাদের বিষয় না, আমাদের কাজ হলো এটাকে রক্ষা করা। ये मोदी सरकार की कूटनीति का ही असर है कि रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे हजारों भारतीय छात्रों की देश वापसी हो, या फिर कतर में सजा पाने वाले 8 भारतीयों की रिहाई, या फिर तालिबानी कब्जे के दौरान भारतीयों की वापसी हो। हर जगह मोदी है तो मुमकिन वाली बात सच साबित हुई। और अब बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और वापसी को लेकर मोदी सरकार एक्शन मोड में है, जिसका असर भी दिख रहा है। लगातार हिंदुओं की बांग्लादेश से वापसी कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।